हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो फुल्ली इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात और बताना है कि आज से हमारा जो वीडियो होगा वो रेगुलर आएगा इस चैनल पर। और आपको बताते हैं कि PGT से संबंधित सुबह 9 बजे और रात्रि 9 बजे TGT से संबंधित वीडियो आना है, तो बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पस्टोरल लाइफ। देखिए, रूरल या पस्टोरल लाइफ का जो डिस्क्रिप्टिव पोएम होता है वो आइडियल होता है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि द आइडियल्स आर नॉन टू हैव बीन ओरिजिनेटेड बाय। देखिए, किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया है? वो किया गया है एक ग्रीक पोएट हैं जिनका नाम है थियोक्रिटस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ कर्टन प्ले। कर्टन प्ले क्या होता है? तो कह रहा है कि इट इज़ द शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, यानी मुख्य प्ले से पहले एक छोटा सा जो प्ले होता है ना, वह कर्टन प्ले के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ प्रोलेटेरियन नॉवेल। तो प्रोलेटेरियन नॉवेल क्या होता है? तो कह रहा है कि इट इज़ अ नॉवेल रिटेन बाय वर्कर्स मेनली फॉर अदर वर्कर्स। वाल्टर ग्रीनवुड्स लव ऑन द डोल has been described as an excellent example of an English proletarian novel। तो देखिए, कह रहा है कि यह वर्कर्स के द्वारा लिखा जाता है, स्पेशली अन्य वर्कर्स पर, ठीक है, या अन्य वर्कर्स के लिए, जिसमें एक एग्जाम्पल बता रहा है कि वाल्टर ग्रीनवुड का लव ऑन द डोल जो है फुल्ली इंपॉर्टेंट है और एक्सीलेंट एग्जाम्पल है प्रोलेटेरियन नॉवेल का, ठीक है। वर्किंग क्लास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा बस। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल्स। तो वर्किंग क्लास पीपुल कह रहा है कि जो थीम है वो क्या है? वर्किंग क्लास पीपुल थीम है इसका। और डिनाउमेंट इज़ द एंडिंग ऑफ कॉमेडी। तो डिनाउमेंट जो होता है वो कॉमेडी का अंत होता है। जैसे अगर ट्रेजेडी की बात करते हैं तो वो कैटास्ट्रॉफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन अ ट्रेजेडी द कंक्लूजन इज ऑफन कॉल्ड द। देखिए, बात कह रहे थे ना, अब ट्रेजेडी का जो कंक्लूजन होता है ना वो प्रायः उसे कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है। कर्टल सोनेट हैज़, तो 10.5 और 11 लाइन्स, यानी कर्टल सोनेट में कितने लाइन के? 10.5 या 11 लाइन्स के पोएम को कर्टल सोनेट बोलते हैं। सोनेट स्पेशली 40 लाइन्स के पोएम को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रेजेडी द कंक्लूजन इज ऑफन कॉल्ड द कैटास्ट्रॉफ। देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। कर्टल सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कर्टल सोनेट जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? वो है GM हॉपकिंस के द्वारा, ठीक है, GM हॉपकिंस। द बोरीरम एडिशन इज। देखिए, बोरीरम जो एडिशन है ना वो क्या है? तो कह रहा है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्क। देखिए, जो लेटेस्ट किसी वर्क का एक लेटेस्ट एडिशन होता है ना उसे बोरीओरम बोलते हैं, ठीक है, या बोरीओरम बोलते हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय नियोलॉजिज्म। तो कह रहा है द कमिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। कह रहा है कि भाषा में, ठीक है, नए शब्दों का आना क्या कहलाता है? नियोलॉजिज्म कहलाता है। जैसे कह रहे हैं कि वेबिनार, ओवरशेयर और फ्रीलांसिंग, ऐसे जो शब्द हैं, जो लैंग्वेज में नए नए शब्द आते हैं ना उसे नियोलॉजिज्म कहते हैं। विलानेल इज़ अ पोएम ऑफ। देखिए, विलानेल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कह रहा है कि विलानेल जो है 19 लाइन्स पोएम है। कितना? 19, यानी 19 लाइन्स के पोएम को क्या बोलते हैं? विलानेल बोलते हैं। व्हाट इज़ बैलेड। तो बैलेड कह रहे हैं कि अ पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी। कह रहे हैं कोई पोएम हो या कोई गीत हो जिसके माध्यम से किसी स्टोरी को नरेट किया जा रहा हो, वो बैलेड कहलाता है। इन अ शॉर्ट स्टेंजास द राइम ऑफ द सेंट मैरिजन बाई कॉलरिज, ठीक है, यह भी एक बैलेड है। द बैलेड सिंगर्स वेयर कॉल्ड। जो बैलेड गाते हैं, जो उसके सिंगर्स होते हैं, उनको मिन्स्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक है, मिन्स्ट्रल्स बोलते हैं। व्हाट इज सागा। सागा एक कहानी होता है जिसे हम फॉरसाइट सागा आप जानते होंगे, किसका? जॉन गाल्सवर्दी का फॉरसाइट सागा। तो जान लेते हैं सागा क्या है। तो अगर इट इज़ अ नॉवेल विच टेल्स द स्टोरी ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ द सेम फैमिली। एक ही परिवार के कई पीढ़ियों की कहानी को सागा बोलते हैं। देखिए, मिडिल मार्च बाई जॉर्ज एलियट, एक मिडिल मार्च एक नॉवेल है, एक सागा है, जॉर्ज एलियट के द्वारा लिखा गया है। अगर आप फॉरसाइट सागा की बात करते हैं तो जॉन गाल्सवर्दी।
व्हाट इज़ लाइनियर प्लॉट? लाइनियर प्लॉट क्या होता है? तो कह रहा है इट डिस्क्राइब्स इवेंट क्रोनोलॉजिकली, किसी घटनाओं को एक सिस्टम से क्रोनोलॉजिकली अगर किसी घटना को हम डिस्क्राइब करते हैं ना तो वो लाइनियर प्लॉट कहलाता है। व्हाट इज़ लिमिटेड थर्ड पर्सन नरेटर? तो कह रहा है कि व्हाट इज़ लिमिटेड थर्ड पर्सन नरेटर क्या होता है? तो कह रहा है कि वन हु कांट सी इनटू द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स। यानी लिमिटेड थर्ड पर्सन नरेटर का मतलब है कि वह व्यक्ति जो कैन नॉट सी इनटू द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द अदर कैरेक्टर, अन्य जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के दिमागों को और मस्तिष्क को जो नहीं देख सकता वो थर्ड पर्सन नरेटर कहलाता है। व्हाट इज सोनेट? तो वेल नोन कह रहा है कि 14 लाइन्स पोएम विथ अ फिक्स राइम स्कीम ऑफ ए सोनेट यूज एम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज एम्बिक पेंटामीटर? ये ध्यान रखिएगा, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? करें इट इज़ अ लाइन ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल्स। पेंटामीटर में कितने सिलेबल्स? 10 सिलेबल्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस लेवल। और सिलेबल कैसे होंगे? अनस्ट्रेस्ड होंगे, फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेवल, और उसके बाद स्ट्रेस होंगे। यानी कह रहा है कि सबसे पहले अनस्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेस लेवल, और शॉर्ट लेवल फॉलोड बाय लॉन्ग लेवल। एक छोटा लेवल होगा, उसके बाद लंबा लेवल होगा, एम्बिक पेंटामीटर कहलाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। तो कह रहे हैं कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे का कह रहा है कि यही जो है एम्बिक पेंटामीटर है। और एम्बिक पेंटामीटर यह आपको बता दें सेल आई कंपेयर दी का ये शेक्सपियर का एक सोनेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज, तो सोनेट का जो उत्पत्ति हुआ है वो इटली से हुआ है। इसको भी अ सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, तो शादी के सम्मान में गाया गया जो गीत होता है एपिथैलमियम होता है, एपिथैलमियन बोलते हैं या एपिथैलमियन बोलते हैं बाय एडमंड स्पेंसर। तो कह रहे हैं कि एपिथैलमियन जो है एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, और ये जो संगीत होता है वो शादी के समारोह में गाया जाता है। व्हाट इज़ द लिटरेरी मैन लिटरेरी वर्क्स कॉल्ड? तो लिटरेट कहलाता है, ठीक है, जो उस व्यक्ति को लिटरेरी मैन को क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। व्हाट इज़ एटमॉस्फियर इन लिटरेचर? तो कह रहा है कि लिटरेचर में एटमॉस्फियर क्या होता है? तो कह रहा है इट मीन्स द मूड आइदर मोरल, सेंसेशनल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल विच डोमिनेट्स द स्टोरी और नॉवेल। देखिए कह रहा है कि कोई भी चीज़ मूड हो या आइदर मॉरल्स हो या सेंसेशनल या इमोशनल इंटेलेक्चुअल, यानी जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो डोमिनेट करती हों स्टोरी को या कहानी को या नॉवेल को, वो एटमॉस्फियर कहलाता है लिटरेचर में। स्पेशली मूड की बात कर रहा है। सोनेट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। तो कह रहा है सोनेटो इटालियन एक वर्ड है, उसी से निकला है सोनेट, विच मीन्स, और जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, ठीक है। सोनेट जो निकला है सोनेटो से निकला है, सोनेटो का मतलब होता है छोटा सा गीत। एट प्रेजेंट सोनेट इज यूज टू एक्सप्रेस वेरी काइंड ऑफ, तो कह रहा है कि सोनेट जो है ना क्या एक्सप्रेस कर रहा है? वो सेंटिमेंट और पर्पज मैंने उद्देश्य, सेंटिमेंट मैंने भावना और उद्देश्य को प्रकट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है किसका? सोनेट का। जैसे अगर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर का, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को और अपने उद्देश्यों को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने सोनेट लिखे हैं। 154 अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस इज कॉल्ड। तो कह रहा है जो 5 सेंसेस को क्या करता है? अपील किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो इमेजरी कहलाता है, ठीक है, इमेजरी। द हाउस लुक लाइक फ्रॉस्टेड केक्स इन विंटर, दिस एग्जाम्पल अपर टू सेंस ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विथ प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड। तो कह रहा है नरेटिव पोएम होता है। कह रहा है कि एक ऐसा पोएम, ठीक है, जो एक कहानी को प्लॉट के सहित कहती है, वो नरेटिव पोएम होता है। जैसे द कैंटरबरी टेल्स बाय जोफ्रे चॉसर। अ पोएम विथ नो मीटर और राइम इज कॉल्ड, कोई मीटर नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई राइम नहीं है, तो कह रहा है कोई फ्री वर्ड्स कहलाता है, ठीक है। जैसे सैमसन एगनिस्ट बाय जॉन मिल्टन, फ्री राइम में लिखा गया है। अ पोएम दैट जनरली हैज़ मीटर एंड राइम इज कॉल्ड। देखिए जिसमें राइम और मीटर नहीं होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्री वर्स। और कह रहा है कि एक पोएम जिसमें मीटर और राइम होता है वो साधारण रूपया या साधारणतया लिरिक कहलाता है। लिरिक एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस, यानी जो व्यक्तिगत भावना होता है ना, उसके लिरिक के माध्यम से इस भावना को व्यक्त किया जाता है। फीलिंग्स टिपिकल स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसमें राइम हो और मीटर हो वो लिरिक कहलाता है, ठीक है।
डेयरी का डिफिनेशन बता रहे हैं कि पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स या टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस करता है। चलिए रहने देते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।